थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा। व्हाट इज प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल? वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? कौन बताएगा जी? आपने बताया था, बताएं जरा दोबारा से। वाटरफॉल में हमारे पास 5 फेजेस होते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट से लेकर और फाइनल हमारा फेज होता है, उसमें आप डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो इसमें जब हम फर्स्ट फेज से सेकंड जाते हैं, तो सेकंड से दोबारा फर्स्ट पे नहीं आ सकते। अगर हमने एक बार रिक्वायरमेंट ले लिया तो रिक्वायरमेंट को लॉक करते हुए प्लानिंग कर ली, प्लानिंग को लॉक करते हुए डेवलपमेंट, क्योंकि वाटरफॉल में वाटर नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता। गुड, ठीक है, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? In predictive life cycle, we determine time, cost, scope of the project as early in the life cycle as possible. तो जब आप चाहें कि मैं वाटरफॉल मॉडल में प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, तो you must be able to determine time, cost, scope to minute detail at the very start of the project. अगर आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी डिटेल को एक्सप्लेन कर सकें इन डिटेल एट द आउटसेट, देन यू कैन नॉट गो इनटू अ वाटरफॉल मॉडल. यू विल हैव टू अडॉप्ट सम अदर लाइफ साइकिल. इट इज अडॉप्टेड व्हेन वी हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिलीवरेबल्स एट स्टार्ट. हर डिलीवरेबल की छोटी छोटी डिटेल आप बता सकें स्टार्ट में, देन waterfall model works. Phases are generally sequential but overlap might occur rarely. जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि ये वाटरफॉल है तो पानी ऊपर की तरफ से नीचे जाता है, इसलिए conceptually once you have moved on you cannot virtually go back. You can go back but very rarely. ठीक है, there are techniques of going back as well. यानी आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, SDLC या जो भी आप उसको कह लें, आप एनालिसिस के फेज़ में हैं, आपने प्रोजेक्ट को एनालाइज किया, देन यू डिज़ाइंड योर प्रोजेक्ट ऑन पेपर, राइट, देन यू मूव्ड ऑन एंड यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट. वंस दैट इम्प्लीमेंटेशन इज स्टार्टेड यू कैन नॉट रियली गेट बैक एंड रीडिज़ाइन इट. देखें, आपने प्रोजेक्ट के एनालिसिस का फेस किया, मैंने अपना घर बनाना है, आपने उसकी ड्राइंग्स बनाई ऑटोकैड में या आर्किटेक्ट से, अब आपने उसकी फाउंडेशंस खड़ी की, फाउंडेशंस खड़ी करने के बाद याद आया ओहो हो ऐसे तो नहीं करना था, डिज़ाइन को रीडू करो. कैन यू डू दैट? नो, यू कैन नॉट, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो अब ऑलरेडी बिल्ट हो गया. गो के ऊपर कमरे और बाकी चीज़ें नहीं बनी, लेकिन स्ट्रक्चर तो बिल्ड हो गया. यू कैन नॉट रियली अनडू इट. ठीक है, तो इसलिए ये सिक्वेंशियल इन नेचर होता है. तो जब आप घर बनाते हैं, क्योंकि हर डिटेल को यू आर इन ए गुड कैपेसिटी टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स, तो नॉर्मली जो घर बनते हैं वो वाटरफॉल मॉडल में बनते हैं. आप एक स्टेप के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में चलते चले जाते हैं. हर चीज़ को शुरू में ही आपको पता होता है, कमरे का रंग कौन सा रखना है और वॉशरूम के अंदर कौन सी टाइल्स हमने लगानी है, ये भी हमें पता होता है. सो नॉर्मली इस तरह के प्रोजेक्ट्स प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल या वाटरफॉल मॉडल के अंदर बनते हैं. गो देयर माइट बी एन ओवरलैप फेजेस, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, होते तो सिक्वेंशियल है. ओवरलैप भी हो सकता है कि यार आर्किटेक्चर बन रहा है और आर्किटेक्चर बनने के साथ साथ आपने क्या नाम है प्लास्टर भी करना शुरू कर दिया एंड थिंग्स लाइक दैट. तो कुछ चीज़ों को कहीं कहीं आप ओवरलैप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा को नहीं कर सकते. ईच फेज अंडरटेक्स अ डिफरेंट वर्क. तो जैसे आप प्रोग्रेशन में चलते हैं, पहले आपकी खुदाइयाँ करने वाली टीम आती है, ठीक है, जब वो करके जाती है फिर आपका आर्किटेक्चर बिल्ड करने वाली टीम आती है, जब वो अपना काम कर लेती है फिर आपका फर्निशिंग की टीम आती है, वो अपना प्लास्टर वगैरह करती है एंड एवरीथिंग. इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो जाते हैं तो फर्श बनाने वाले सैनिटरी वर्कर्स. सो फ्रॉम वन फेज टू द अदर काम भी मुख्तलिफ होता चला जाता है, टीम्स भी डिफरेंट आती चली जाती हैं और सिक्वेंशियल नेचर में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है. Resources and their associated skills may change as we progress through the phases. Changes to the project or plan are very rare and carefully managed. एक तो होंगी rare, ये बात ध्यान में रखनी है, and they have to be carefully managed. Carefully managed का मतलब है अगर आपको करनी पड़ जाए अपनी ड्राइंग के अंदर चेंज कि इस कमरे को अब थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है, तो आप कंप्लीटली शायद ना कर सकें,
किसी ना किसी कॉन्स्ट्रेंट की वजह से, लेकिन हो सकता है आप कर भी लें। जब आप करेंगे तो यू हैव टू बी केयरफुली मैनेज्ड, यू हैव टू गेट बैक टू द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ एनालिसिस, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट करनी पड़ेगी, वापस जाके डायग्राम्स को और डिज़ाइंस को रीडू करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप वापस इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आके उसको किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो फिर मतलब इट हैज़ टू बी केयरफुली मैनेज, ये नहीं कि मुंह उठा के दीवार को इधर से इधर मोड़ दिया। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स इन वाटरफॉल। कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग वेव प्लानिंग में एग्जिस्ट, तो अभी इसकी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, ये एक जार्गन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये कहती है कि यार ठीक है, कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं वाटरफॉल के अंदर भी जो स्टार्टिंग में हम प्लान नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे आपका छोटा भाई है जो इंग्लैंड होता है, उसका आपने जब रूम बनाना है, आपने कहा अच्छा रूम बना दो लेकिन उसकी टाइलिंग नहीं करना, वॉशरूम की टाइलिंग ना करना, कलरिंग ना करना, वो खुद आएगा अगले महीने तो कलर डिसाइड करेगा, थिंग्स लाइक दैट। तो कुछ टास्क को आप अपनी मर्जी से अनप्लान्ड छोड़ देते हैं, जिसको आप बाद में प्लान करते जाते हैं। गो के वो प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल की डेफिनेशन से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रूर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। Do you have a diagram? Can you click it, somebody? आप right? So this is how it normally looks like. इंडस्ट्रीज में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे SDLC वाटरफॉल मॉडल, यू स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट्स फेज, once done you jump into feasibility, jumped into planning, then design, then construct, then test, then turnover। ठीक है, तो इससे मिलती जुलती कोई भी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपकी इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस हो सकती है। तो वाटरफॉल का मॉडल ये है कि ये इस तरीके से वन आफ्टर अनदर ये ऊपर से नीचे जाता है। इसमें रोलिंग वेव की अगर इंप्लीमेंटेशन हुई तो वो कैसे, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट विद द फिजिक्स? आप इसमें से कोई भी छोटा सा चंक अनप्लान्ड छोड़ दें, ठीक है, तो जब वो उस चंक की बारी आएगी, मिसाल के तौर पर अब आपका भाई आ गया है, नाउ यू हैव टू फर्निश द रूम, सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि मैंने उसको कौन से लेवल पे छोड़ा था। डिजाइन तक मैं पहुंच गया था कमरा, कंस्ट्रक्शन में मैंने छोड़ा था उसको, देखे ना, रूम तो प्लान हो गया, बिल्ड भी हो गया, वो कंस्ट्रक्शन में और फिनिशिंग का जो फेज है उसके अंदर मैंने उसको छोड़ा था। तो यहां से पकड़ के मैं उसको रोलिंग वेव प्लानिंग या जो भी है। तो अगर गो बैक का बटन नीचे से जरा प्रेस कर दें, ठीक है जी, डज इट मेक सेंस? समझ आती है बात? रोलिंग वेव समझ नहीं आती। रोलिंग वेव आएगी भी नहीं अभी समझ, कुछ अर्से बाद आएगी, थोड़ा सा आगे चलेंगे। रोलिंग वेव का मतलब यह है कि कुछ चंक ऑफ वर्क यू हैव लेफ्ट अनप्लान्ड फॉर एनी रीजन। मगर मुझे उसके लिए कॉस्टिंग, बजटिंग, स्कोप, यू विल हैव टू वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी उसका जवाब शॉर्ट सा ये है कि वी विल हैव अ रूम एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर इट। हमें पता होगा मेरा बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज आई हैव लेफ्ट समथिंग अनप्लान्ड, सो एज द टाइम एंड क्वालिटी। एक तो ये है कि मैंने इसको अभी नहीं करना, ठीक, और मैंने इसको प्लान नहीं करना। दो चीज़ें, मैंने प्लान किया है कि ओवरऑल प्लान में मेरी टाइलों की कॉस्ट इतनी है, ऑलराइट, और मैंने इसको अभी लगाना नहीं है, ये समथिंग एल्स है। प्लान के मुताबिक टाइलों की कॉस्ट भी प्लान्ड है, टाइम भी है, लेबर भी है। देखे ना, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। आपके भाई ने आना है अगले महीने, ठीक है, आपने अपने वॉशरूम में टाइलिंग लगाई है, दैट वाज लाइक फॉर 10,000 रुपीज़, ठीक। तो आप इस वक्त क्या कर सकते हैं? द बेस्ट एस्टिमेट यू कैन डू इज़ ओके यार 10,000 पर, चलो 15,000 का बजट मैंने एलोकेट कर दिया। वो भाई साहब आए, पता चले उनको 40,000 वाली टाइल्स पसंद आ गई हैं। नाउ यू मस्ट हैव एन एक्सपेक्टेड वेरिएंस इन योर बजट एज वेल, कि यार यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन ज़रूर सेट होगी किसी ना किसी लेवल पे, कहीं हम डिस्कस करेंगे उसको चलकर। बेसिकली मैं इसको इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ कि यूजुअली हम लोग वाटरफॉल को अगर फॉलो करें तो इस तरह के फेजेस आते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, ये नहीं है नहीं आते। जिधर आपको फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी सिलेक्शन करनी पड़ जाती है एंड यू डू नॉट नो कि क्लाइंट क्या पसंद करेगा, तो यू हैव मल्टीपल फ्लेवर्स। तो इस केस में आप मल्टीपल प्लान्स जनरेट करेंगे
या you will go for a single plan depending upon the variance, right? कि आपका budget variance हो रहा है, आपका scope variance हो रहा है, तो आप client को multiple plan present करो, यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। And we never go with the multiple plans, we will go with the single plan, but we will set an expected variance somewhere. हम उसको बताएंगे यार इसके अंदर इतना वेरिएंस आएगा तो ध्यान रखना, ये मैंने लाख रुपया तुम्हें बताया ना, तो ये 1,25,000 तक भी जा सकता है। तो किसी ना किसी जगह पर वो एक्सपेक्टेड वेरिएंस सेट होगा तो दे विल गेट टू नो। इतनी सी बात है अभी फिलहाल, अभी ज़्यादा आगे मैं जा नहीं सकता, सॉरी। ठीक है जी, दैट इज़ अबाउट वाटरफॉल और प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल।